हाँ तो बच्चों, आप सभी का मेरे लेक्चर नंबर 31 में सभी का स्वागत है। तो ज़रा ध्यान दीजिए, आज हम थर्ड चैप्टर से रिलेटेड जितने भी हमारे न्यूमेरिकल्स हैं और उनसे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन करते हैं। किसी बच्चे ने मेरे को कमेंट्स में कुछ 2-3 एक न्यूमेरिकल्स भेजे हैं, तो सबसे पहले हम उनको शॉर्ट आउट करा लेते हैं। तो अगर आपके पास बुक है तो आप बुक का पेज नंबर 67 निकाल लें और पेज नंबर 67 पर अभ्यासार्थ प्रश्न जो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दे रखे हैं उसमें आप देखें न्यूमेरिकल नंबर 5। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 5। एक बार मैं क्वेश्चंस को पढ़ रहा हूँ, आपके पास बुक होगी तो आप मैच कर लीजिएगा। x, y निर्देशांक के मूल बिंदु पर 10 कूलाम का एक आवेश स्थित है। बिंदुओं a, 0 तथा a/√2, a/√2 के मध्य विभवांतर का मान पूछ रहा है। तो जो न्यूमेरिकल है हमारा, उसमें कहा गया है कि 2D यानी कि द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति के मूल बिंदु पर q बराबर कोई 10 कूलाम का चार्जेस रखा हुआ है, 10 कूलाम, और कह रहा है बिंदु a, 0 एवं बिंदु a/√2, a/√2 के मध्य विभवांतर का मान पूछ रहा है। ये क्वेश्चन था और ये किसी बच्चे ने मुझसे पूछा है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। बाकी मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतना इजी न्यूमेरिकल हुआ कैसे नहीं। आई होप सो अगर आपने थोड़ी बहुत भी कंसेप्टों को ढंग से पढ़ा होगा और इसके आपने अगर ज्योमेट्री बनाई होगी तो ये न्यूमेरिकल नॉर्मली आपसे हल हो जाता। तो देखो बेटा, ये दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट इसको हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि पहला दे रखा है a, 0। तो इसमें आप देख सकते हैं भाई x1 बराबर में a और y1 बराबर कितना हो गया आपके पास 0। और सेकंड कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें कि a/√2, a/√2, इसके जो कोऑर्डिनेट हैं हो जाएगा x2/a/√2 और y2 बराबर भी कितना हो जाएगा a/√2। ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। इनके मिड में मुझे पोटेंशियल डिफरेंट कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 2D को कंसंट्रेट करता हूँ। तो बोर्ड नज़र सभी की बोर्ड पर रहेगी और समझेंगे आप। ये हो गया x, ये हो गया y, दिस इज़ द मेन पॉइंट O। ठीक है, अब वो कह रहा है कि यहाँ पर मूल बिंदु पर Q बराबर में कोई 10 माइक्रोकूलम का कोई चार्जेस रखा हुआ है। तो पहली स्थिति में आपको निकालना है, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है x1 पर कितना चल रहे हैं आप a और y पर 0 है, क्योंकि y1 बराबर कितना है 0। तो मेन डिस्टेंस ये हो गई ना आपके पास। ठीक है, लेकिन अगर आप मूल बिंदु पर आवेश रखा हुआ है q बराबर 10 कूलम चार्जेस, सॉरी वो यहाँ रखा रहेगा, कितना दे रखा है 10 कूलम। तो यहाँ से आपको यहाँ ज्ञात करना है। आ रही बात समझ में? दैट्स द पोटेंशियल डिफरेंस। तो बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत विभव का मान आप जानते ही हैं, KQ अपॉन कितना होता है R। यहाँ से R बराबर आपको कितना दे रखा है A दे रखा है कि नहीं। तो B1 फर्स्ट कितना आ जाएगा KQ अपॉन स्मॉल a। आ गया। सेकंड के लिए अगर आप कोऑर्डिनेट याद करोगे तो x1 यानी कि x पर जो कोऑर्डिनेट आ रहा है वो कितना निकल कर आ रहा है a/√2 और y पर भी कितना आ रहा है a/√2 सेम आ रहा है। ठीक है, तो दोनों का मिड पॉइंट आप निकालेंगे तो ये एक्सिस है तो ये भी एक्सिस हो जाएगा। तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ a/√2। तो इसमें कौन सी प्रमेय लग जाएगी? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय निकलेगी तो टोटल r निकालोगे आप, यानी कि R2 निकालोगे तो √a/2 का होल स्क्वायर प्लस a/√2 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू निकल कर आएगी। R2 बराबर में √a² प्लस a² आधा और आधा कितना होता है 1। तो R2 बराबर में √ कितना आ जाएगा a²। तो R2 बराबर भी कितना निकल कर आ रहा है a निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो आप दूसरी स्थिति कारण निकालेंगे विद्युत विभव, तो B2 बराबर में कितना हो जाएगा KQ अपॉन R2 और R2 बराबर कितना आ रहा है a। तो B2 बराबर में KQ अपॉन R2 की जगह पर भी आप कितना रख देंगे a। पूछ क्या रहा है आपसे? विभवांतर पूछ रहा है
तो डेल्टा V इज इक्वल्स टू में V2 माइनस कितना होता है भैया V1, देन डेल्टा V इज इक्वल्स टू में V2 का मान KQ अपॉन A माइनस V1 का मान भी कितना चल रहा है KQ अपॉन A, देन डेल्टा B बराबर में KQ को आपने क्या ले लिया कॉमन 1 अपॉन A माइनस 1 अपॉन A, ख़त्म। तो डेल्टा V बराबर कितना आ जाएगा 0। पोटेंशियल डिफरेंस कितने के बराबर आएगा 0 के बराबर। भैया बहुत ही ईजी न्यूमेरिकल है, खैर चलो कोई बात नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं हुआ, लेकिन अब सॉल्यूशन आपके सामने है, देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। किसी बच्चे ने मुझसे इसी चैप्टर से रिलेटेड एक एग्जाम्पल और पूछा था, देखते हैं वो कौन सा एग्जाम्पल नंबर मैं आपको बताता हूँ। आप आ जाइएगा पेज नंबर 57 पर आ जाइएगा, ठीक है, और पेज नंबर 57 पर आप पढ़िएगा एग्जाम्पल नंबर 3.8। तो ध्यान दीजिए, मैं एक बार बोर्ड को साफ कर देता हूँ। ध्यान दें, एग्जाम्पल नंबर 3.8 क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव को, आप जो विद्युत विभव है तो जो वैल्यूज आपको दी हुई होती हैं सबसे पहले आप उनको लिखिएगा। तो वैल्यू आपको दे रखी है V x, y, z। वैल्यूज आपको दे रखी है 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz। ये आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है 3D के अकॉर्डिंग, ठीक है। कह रहा है इससे निरूपित किया जाता है, कह रहा है जहां B वोल्ट में तथा x y z मीटर में है। उसने कहा है, उसने कोऑर्डिनेट वैल्यू दी है, तो कोई भी पॉइंट P है, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट 1,1,1 मीटर में आपसे पूछ रहा है विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए, यानी कि द रिजल्टेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। नॉर्मल सा कंसेप्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट का न्यूमेरिकल है, लेकिन चलो फिर भी हमसे नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं है, मैं आपको इसको इजी करने का सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ। याद करो बच्चों, मैंने आपको विद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता के मध्य संबंध निकलवाया था। अगर आपने मेरे सारे लेक्चर ढंग से पढ़े हैं तो आपको मैंने विद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता के मध्य संबंध निकलवाया था। तो उसमें भी मैंने 2 प्रकार से बताया था कि वास्तविक संबंध तो होता है E इज इक्वल्स टू में माइनस के dV अपॉन dr, ये होता है एक्चुअल रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल ग्रेडियंट, विद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता के मध्य। लेकिन इसके साथ साथ मैंने आपको विद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता के मध्य संबंध संकारक के रूप में भी ज्ञात करवाया था, और जिसकी वैल्यू हमारे पास आ रही थी E इज इक्वल्स टू में माइनस डाइवर्जेंस B। बोलो आ रही थी कि नहीं आ रही थी? ये वैल्यू आ रही थी ना हमारे पास, ठीक है। जहां डाइवर्जेंस आप देख लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे जो आपकी बुक में दे रखे हैं। जहां डाइवर्जेंस क्या होता है, एक संकारक होता है, ठीक है, और इस संकारक की वैल्यू होती है, डाइवर्जेंस बराबर में होता है डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। ये होती है कि नहीं होती है, ठीक है। इसका मैं अगर यहाँ पे मान रखूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू निकल कर आएगी, मैं देखता हूँ सर E इज इक्वल्स टू में माइनस डाइवर्जेंस V मल्टीपल में है ही है, माइनस को मैंने कॉमन ले रखा है ऑलरेडी, तो मेरे पास वैल्यू बनेगी डेल V अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल V अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल V अपॉन डेल जेड के कैप। बोलिए ये वैल्यू बनी कि नहीं बनी? भाई डाइवर्जेंस की जगह पर मैंने ये वाला मान रख दिया, माइनस अपनी जगह पर है ही है, और मल्टीपल में कौन बैठा है B, तो B के साथ क्या करा दिया, मल्टीपल करा दिया। अब जो पोटेंशियल है हमारे पास B, ये आपको दे रखा है कि नहीं, लेकिन ध्यान रखना ये 3D में है, तीनों अक्ष के अकॉर्डिंग है, तो हम प्रत्येक अक्ष के अनुदिश इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान निकालेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रखा है बेटा, ये तो 3D में दे रखा है, तीनों अक्षों के अनुदिश सम्मिलित रूप है। अब मुझे प्रॉपरली एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग चाहिएगा, फिर मुझे वाई के अकॉर्डिंग चाहिएगा, फिर मुझे किसके अकॉर्डिंग चाहिएगा, जेड के अकॉर्डिंग चाहिएगा। तो तीनों का अनुदिश अलग अलग निकालेंगे। अब तीनों का अनुदिश अलग अलग निकालेंगे तो यहाँ जाइएगा, सबसे पहले एक्स अक्ष का अनुदिश याद कीजिए,
एक्स अक्ष के अनुदिश। एक्स अक्ष के अनुदिश निकाल रहा हूं तो डेल वी अपॉन डेल एक्स, ठीक है। जब एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग निकालूंगा तो दूरी कौन सा अक्ष का अनुदिश लूंगा, एक्स अक्ष का अनुदिश लूंगा। तो डेल अपनी जगह पर है अपॉन डेल एक्स अपनी जगह पर है। वी का मान आपको दे रखा है, जो कॉमन वैल्यू कहाँ है, ये रही 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz, ठीक है। तो ये जो पूरा पद है पोटेंशियल का, उसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। जो भी वैल्यू आपको प्राप्त होगी वो x एक्सिस के अकॉर्डिंग प्राप्त होगी। तो मैं देखता हूं डेल वी अपॉन डेल एक्स, ठीक है। ये x का पद है, इसका अवकलन संभव है, इसका भी अवकलन संभव है। ये x का पद ही नहीं है तो इसका अवकलन ही नहीं होगा, ये भी x का पद नहीं है तो इसका भी अवकलन नहीं होगा। नहीं होगा तो क्या वैल्यू बचेगी मेरे पास, 6x में से 6 को मैंने बाहर ले लिया, x का x के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1 खत्म, माइनस 8y बाहर आ जाएगा, x का x के रेस्पेक्ट में कितना होगा, 1। तो ये बचा कि नहीं बचा मेरे पास, ये कौन सा एक्सिस के अकॉर्डिंग आ गया बेटा, x एक्सिस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए नंबर 2, y अक्ष के अनुदिश विद्युत विभव, y अक्ष के अनुदिश विद्युत विभव। तो देखिएगा डेल वी अपॉन डेल वाई, क्योंकि y अक्ष के अनुदिश निकाल रहा हूं तो डेल अपॉन डेल वाई 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz हो गया। अब देखो ये y का पद नहीं है तो इसका अवकलन संभव नहीं है, इसका अवकलन होगा, इसका अवकलन होगा, इसका भी अवकलन होगा। तो आपके पास क्या वैल्यू बचेगी, डेल वी अपॉन डेल वाई खत्म। यहाँ से देखिए क्या बच रहा है, माइनस के 8x, ठीक है ना भाई, y का y के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, 8x बाहर आ गया, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 8 बच रहा है कि नहीं, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 6z। हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, हो गया भाई। अब आइए भाई थर्ड में कौन सा अक्ष के अनुदिश निकालोगे, जेड अक्ष के अनुदिश, ठीक है। मतलब इस टाइप के बोरिंग क्वेश्चन आप मेरे को हल करने के लिए मत दिया करो, नींद आती है ईमानदारी में पढ़ाते हुए। क्या है ये, डेरिवेशन से हल कर रहा हूं, न्यूमेरिकल है, दिमाग खराब करते हो यार। तो जरा ध्यान दो, डेल वी अपॉन डेल जेड, तब डेल अपॉन डेल जेड वी, तो टोटल वी पोटेंशियल कितना है 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz। और जेड ढंग से बनाया करो, 2 कोसों लगे, यानी कि मैं खुद से ही कह रहा हूं z। अब या को अवकलन संभव ना है, या को भी ना है, या को भी ना है, बस यही को अवकलन संभव है। बताओ है का इनको संभव, कोई से को भी ना है, क्यों जेड को कोई पद ही ना दिख रो, हटाओ तो यार। तो डेल बी अपॉन डेल जेड बराबर 6y है, जेड का तो जेड के रेस्पेक्ट में एक ही हो जाना है। अब आगे देखो, आगे क्या है, आगे मैं तुम्हें जन्नत दिखाने वाला हूं, आ जाओ जन्नत के दर्शन करते बेटा। ये मेरे पास मेजर फंक्शन चल रहा है कि नहीं, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट चाहिए, परिणामी चाहिए। तो आओ सबसे पहले हम आनंद लेते हैं ई वेक्टर वाला, सॉरी चलो ई बराबर ही लिख लेते हैं, ई। तो देखो खां गए हो छुलेटो में तो आंदो है को, देखो ई रो भाई। तो सबसे पहले माइनस ब्रैकेट, भाई माइनस तो बाहर चल ही रहा है, उसको मत छेड़ो। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, और साम मान तो आएगा, ई माइनस को गोली मार दी बेचारो, यही शहीद कर दियो। और बेटा अगर ई तुमने यहां शहीद कर दियो ना, तो तुमने भीतर जाके शहीद कर देगो, ठीक है। इसको मत छोड़ो, माइनस बाहर चल रहा है, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स की जगह पर मैं क्या लिख रहा हूं, ना पता साहब टिप के बताओ, 6 माइनस 8y आई कैप प्लस, अरे बात समझ में, डेल वी अपॉन डेल वाई की जगह पर मैं क्या लिख रहा हूं, माइनस के 8x माइनस 8 प्लस 6z के कैप। हो गया भाई, सॉरी
जे कैप प्लस प्लस ओहो हो 6y, यहां पे क्या आ जाएगा के कैप। अब ये ब्रैकेट जो ये माइनस जो है ये बाहर नहीं रह सकता बिल्कुल भी, इसके बहुत भयंकर खुजली चल रही है। आओ इस माइनस की खुजली को मिटाएं, ठीक है, वेक्टर फॉर्म लगा दो क्योंकि परिमाण लेंगे बाद में, ठीक है। अब क्या करें, माइनस की खुजली मिटाएं, माइनस के 6 प्लस 8y, आ रही बात समझ में, ओके। और यहां पे ये क्या चल रहा है आई कैप, ठीक है। और नहीं रुको रुको, थोड़े से और आनंद ले लें आपा। कोऑर्डिनेट वैल्यू कितनी दे रखी थी, x, y, z बराबर में 1, 1, 1 ये दे रखा है कि नहीं। इन y z ने भी हटा दियो यार, है आनंद आएगा आनंद। कैसे लियोगे वह आनंद है। अब देखो बहुत से यूँ सोच रहे हो साहब तुमने वेक्टर के हाथ लगा दियो, ई वेक्टर यहीं पे चलो आ रहा हूँ शुरू में, हो मैं लिखो भूल गो शुरू से, ठीक है ना, क्योंकि परिमाण निकालना है लास्ट में। क्योंकि बहुत से कंफ्यूज है जाए, आंधे है जाए आंधे, अरे साहब ई तो यहाँ ना आए साहब और तुमने फिर वेक्टर लगा दियो। कोई बात ना है, शक्ति मानो यहाँ पर हमने शुरू में नहीं लगाया, अब हमने लगा दिया क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, ठीक है। अब देखो मैं कोऑर्डिनेट की वैल्यू रख रहा हूँ, माइनस की खुजली अभी बरकरार ही रहेगी क्योंकि मैं अभी ब्रैकेट खोल नहीं रहा हूँ, तो इसकी खुजली को चलने दो, बाद में मिटाएंगे। 6 माइनस 8y की जगह पर 1 रख दिया है मैंने, आई कैप प्लस -8 प्लस के 6 जे कैप प्लस 6 के कैप, यही चल रहा है ना, कुछ चेंज तो नहीं हो रहा है। अब क्या होने वाला है, अब वो होने वाला है जिसकी तुम्हें उम्मीद थी, खुजली बरकरार है। आ जाइएगा 6 माइनस 8 माइनस के 2, ठीक है, आई कैप प्लस -8 और -8 माइनस के 16 और प्लस के 6, माइनस के 16 में थे प्लस के 6 जाए तो माइनस के 10 बचे कि नहीं, ए पागल से कचुत खे करो तम, -10, ठीक है। और ये जे कैप और ये प्लस के 6 के कैप। अब ये कह रहा है गुरुजी अब बहुत खुजा लिया मैंने, अब मैं नहीं रह सकता बिल्कुल भी बाहर, कोई बात नहीं इसको अंदर ले जाओ। इसने अंदर जाते ही तहलका मचा दिया, माइनस को प्लस कर दिया, प्लस और ये माइनस हो जाएगा, इसको भी क्या कर देगा प्लस कर देगा, ये प्लस के 10 जे कैप। अब बहुत लोग कहेंगे साहब यहाँ खुजली काम ना करी, अरे भाई अधिकारियों ये ब्रैकेट में -10 बैठा है, इसको खोलोगे तो इसको माइनस कर देगा, फिर माइनस आ रहा है तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 2i कैप प्लस के 10 जे कैप -6 के कैप। बोलो आ रहा है कि नहीं, वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलम। कहां से, बिकॉज वी नो दैट ऑल्सो वेरी वेल इज इक्वल्स टू F अपॉन Q0। F बोले तो फोर्स न्यूटन और Q बोले तो चार्ज कूलम, तो साहब ये वोल्ट प्रति मीटर कहां से आ गया। अगर दोबारा मुझसे किसी ने पूछा कि वोल्ट प्रति मीटर कहां गया, मैं सुसाइड कर लूंगा इसी सेकंड। क्यों, dV अपॉन dr, बी वोल्ट आर दूरी, तो पता चल गया वोल्ट प्रति मीटर कहां से आ रहा है, पूछ मत लेना दोबारा। तो ए वेक्टर ये आ गया, परिमाण ले लो, या को परिमाण लो, तो यार परिमाण लेंगे तो यार 2 कटघेरे से इनमें बंद कर दो यार, कर दिया। अब ये जो भी कहेगा सत्य कहेगा। रूट 11वीं क्लास में सदिश का परिमाण लेना मैंने खूब सिखाया है आपको, खूब सिखाया है। 2 का वर्ग 4, आई कैप स्क्वायर, 10 का वर्ग 100, जे कैप स्क्वायर, ये प्लस है जाएंगे, पता है तुमको, छकुनाकू 36 के कैप स्क्वायर, छकुनाकू 36। मोड ऑफ ई वेक्टर कटघेरे में इतना भयंकर गोंद है, ये जब भी आता है सब कुछ अपने साथ छीन लाता है, तो परिमाण हटा दी, वेक्टर यहां से हट जाएगा, हट जाएगा। तो 100 और 4 कितने हुए 104, 104 में 36 और जोड़ दो तुम कितने कह जाएंगे 140, तो अंडर रूट 140 वोल्ट प्रति मीटर। इस प्रकार से ये विद्युत क्षेत्र का परिमाण निकलकर आता है जब कोऑर्डिनेटली वैल्यू आपको दी हुई होती है तो, ठीक है। इसी के साथ साथ कुछ एक न्यूमेरिकल्स मैं खुद आपको दे रहा हूं जिनकी आप प्रैक्टिस करके घर देखिएगा, और अगर वो नहीं होते हैं तो आप मेरे से फिर दोबारा उनके बारे में कंसल्ट कर सकते हैं। तो आप एक काम कीजिए, आप निकाल लीजिएगा पेज नंबर 1
पेज नंबर 71, पेज नंबर 71 पर थोड़ा सा बेतुका न्यूमेरिकल है, लेकिन बोर्ड वाले क्या हैं, बिल्कुल पागल हैं, वो कुछ भी दे देते हैं। तो आप पेज नंबर 71 पर अनसोल्ड न्यूमेरिकल्स आपको दे रखे हैं, आंकिक प्रश्न, जिसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, कंसेप्ट न्यूमेरिकल है, समझने वाला है। कह रहा है कि 3 आवेश -q +q तथा +q क्रम से x y तल में, कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 0, a, 0, 0 तथा 0, a बिंदुओं पर स्थित हैं। अक्ष से थीटा कोण बनाने वाली रेखा पर r दूरी पर सिद्ध कीजिए कि विभव का मान कितना होगा। ये उस कंसेप्ट से हल होगा जहां पर मैंने आपको विद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है ना, विद्युत विभव के मान की गणना करवाई थी कि नहीं करवाई थी, 20 में kp cos थीटा अपॉन r²। ये उस कंसेप्ट से हल होगा। उसके अलावा एक न्यूमेरिकल और है जो मुझे किसी बच्चे ने दिया है, मैं उसको भी आपको हल करा रहा हूं, तो आप देख लीजिएगा। हाँ भाई, तो देखिए मैं आपको बता रहा था, एक न्यूमेरिकल और दिया था मुझे किसी बच्चे ने, उसके बारे में हम हल करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2 आपके अभ्यासार्थ क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 है, जो आपको दे रखा है, एक वर्ग के कोनों पर चित्रानुसार। तो मैं सबसे पहले आपके सामने चित्र बना दे रहा हूं। ये चित्र दे रखा है आपको A, B, C, D, ठीक है। इन चारों शीर्षों पर, और ये हो गए इसके विकर्ण, +q, -q। अब पढ़िए, वो कह रहा है एक वर्ग के कोनों पर चित्रानुसार आवेश रखे हुए हैं, माना इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र E तथा विद्युत विभव का मान V है। यदि A तथा B पर रखे आवेश C तथा D पर रखे आवेशों को परस्पर प्रतिस्थापित कर दें तो क्या होगा। अर्थात उसने E और B के मध्य संबंध पूछा है। तो ये जिस भी भाई साहब ने मेरे से क्वेश्चन पूछा है, उन भाई साहब को मैं केवल एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा, आप सभी ध्यान दे लें कि जब वो कह रहा है कि आपके सामने ये स्क्वायर है, इसके स्क्वायर पर ये लगातार उसने आवेश रखे हैं, और वो वापस से एक लाइन बोल रहा है कि बिंदु A और B पर रखे आवेश क्रमशः बिंदु C और D पर रखा आवेश को प्रतिस्थापित कर रहे हैं। उसने ये कहा है कि इसके केंद्र पर उत्पन्न E और V, केंद्र पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव का मान E और B है। तो अगर ये दोनों आवेश, अगर इन दोनों आवेशों को प्रतिस्थापित करेंगे तो E और B में से किसकी वैल्यू चेंज होगी और किसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो एक बात बताओ भाई, प्लस से माइनस की ओर चलोगे तो विद्युत क्षेत्र के मान में तो क्या आएगा, चेंज आएगा ही आएगा, जबकि प्लस से माइनस जाने पर विद्युत विभव के मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि Q माइनस को प्रतिस्थापित करेगा, यहाँ पर भी ये Q किसको प्रतिस्थापित करेगा, माइनस को प्रतिस्थापित करेगा। तो किसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की, जबकि V का इन दोनों पदों से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा कि यहाँ पर E तो कैसा रहेगा, चेंज हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, जबकि B कैसा रहेगा, नियत रहेगा। चलो एक न्यूमेरिकल और करते हैं। ये न्यूमेरिकल आपको मैं मेरी तरफ से करा रहा हूँ और ये मोस्टली बोर्ड में पूछा गया है कई बार। आ जाइएगा आप अनसोल्ड के क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइएगा। अनसोल्ड के क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइएगा और ध्यान दें। क्वेश्चन दे रखा है कि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 100 सेंटीमीटर है, इसके तीनों कोनों पर क्रमशः 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम तथा 3 माइक्रोकूलम का आवेश रखे हुए हैं। त्रिभुज के तीनों कोनों से समान दूरी पर स्थित विद्युत विभव के मान की क्या करनी है, गणना करनी है। ठीक है, तो देखो बेटा, एक आपको इक्वल आर्म्स का कोई भी ट्रायंगल दे रखा है, जैसे हम कह रहे हैं समबाहु त्रिभुज, इसको मैंने डिनोटेड किया है A, B और C। इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई आपको 100 सेंटीमीटर दे रखी है।
और इसके सभी शीर्षों पर Q1 बराबर यहाँ पर 1 माइक्रोकूलम, Q2 बराबर यहाँ पर 2 माइक्रोकूलम और Q3 बराबर यहाँ पर 3 माइक्रोकूलम। ये चार्जेस इस्टेब्लिश हैं और कह रहा है इसके केंद्रक पर हमें विद्युत विभव के मान की क्या करनी है, गणना करनी है। अरे बात समझ में? तो हमेशा याद रखना किसी समबाहु त्रिभुज के लिए जो विकर्ण की दूरी होती है केंद्र बिंदु से, वो होती है भुजा बटे में √3। ठीक है। अब भुजा को मैं आर्म बोलते हैं, आर्म का पहला डिजिट आता है A, तो A बराबर 100 सेंटीमीटर है, उसको मैंने कितना मान लिया है, 1 मीटर, ऐसा यूनिट के अकॉर्डिंग। तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी A डिवाइड बाई √3 अर्थात 1 बटे में √3। ठीक है ना। अब यहाँ से ज्ञात करूँगा इसके लिए, यहाँ से ज्ञात करूँगा इस दूरी के लिए और यहाँ से ज्ञात करूँगा इस दूरी के लिए। तो ये भी 1 बटे में √3, ये भी 1 बटे में √3 और ये भी 1 बटे में √3। ये तीनों के तीनों जो आवेश नज़र आ रहे हैं ये बिंदुवत आवेश हैं। अब इस सेंटर्ड पॉइंट O पर अगर हम टोटल पोटेंशियल निकालेंगे तो तीनों आवेशों के कारण जो टोटल पोटेंशियल आएगा उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो सेंटर्ड पॉइंट O पर टोटल पोटेंशियल निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो माना कुल विभव V है, V बराबर में V1 प्लस V2 प्लस V3 और आप जानते हैं बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत विभव का सूत्र होता है KQ/R, यह वैल्यू होती है। तो टोटल पोटेंशियल B इज टू में V1 देन KQ1/R1 प्लस KQ2/R2 प्लस KQ3/R3। अब देखिए मैंने K को तो यहाँ से कॉमन ले लिया है, Q1 का बराबर 1 माइक्रोकूलम है, कूलम में कन्वर्ट करेंगे 1 × 10⁻⁶ डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई √3 प्लस K बाहर आ गया है 2 × 10⁻⁶। R2 की जगह पर मैं कितना रखूँगा, वही 1 बटे में √3 प्लस तीसरा आवेश 3 × 10⁻⁶ बटे में 1 बटे में √3। ठीक है ना। V बराबर K का मान मैंने कितना रख दिया, 9 गुणा में 10 की घात 9 इंटू 10⁻⁻⁶ को मैंने कॉमन ले ही लिया है। ठीक है। अंदर क्या बचेगा, 1 2 3 प्लस में है 3 और 2 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। तो डायरेक्टली मल्टीपल कितने से करा दूंगा, 6 से। और ये बटे में 1 बटे में √3 है, तो √3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। गुणा में कितना आ जाएगा, √3। गुणा भाग कर लेना, टोटल वैल्यू किसकी निकल कर आ जाएगी, V की निकल कर आ जाएगी। अरे बात समझ में। तो आज की क्लास में इतना ही काफ़ी, बाकी के आप न्यूमेरिकल करते रहिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।